प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम सांख्य के विषय में आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं को दोहराते हुए आपसे बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि पुरुष न तो किसी का कारण है और ना किसी का परिणाम है। अर्थात पुरुष न तो प्रकृति है और ना विकृति है। पुरुष निरपेक्ष एवं नित्य है, किंतु अविद्या के कारण यह अपने को शरीर, इंद्रियों और मन से पृथक नहीं समझता और उनसे संयुक्त कर लेने के कारण ये अविवेकवश स्वयं को जो इसका स्वभाव नहीं है उसमें स्थित पाता है। और पुरुष और प्रकृति में अविवेक अर्थात उनमें अंतर ना करने के कारण हम दुखों का अनुभव करते हैं, उनसे ग्रस्त होते हैं। शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने से हम अपने को घायल या अस्वस्थ समझते हैं, यानी हम उसी पीड़ा में विलीन हो जाते हैं। और हमारे मनोभान जो है या मनोगत सुख और दुख आत्मा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम मन और आत्मा के भेद को भली भांति समझ नहीं पाते। जिस क्षण हमें यह ज्ञान होता है या भान होता है, विवेक जागृत होता है, वैसे ही पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि से स्वयं को अलग या उसमें अंतर को या भेद को समझने लगता है। वैसे ही हम अपने सुख और दुखों में उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने लग जाते हैं। उसका अनुभव विवेक के कारण हमें हो जाता है। तब पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग नहीं रहता और यह संसार के घटनाक्रम का साक्षी या दृष्टा मात्र रह जाता है। और इस अवस्था को ही मुक्ति या कैवल्य की अवस्था कहा गया है। जब शरीर रहते हुए भी पुरुष मुक्त हो जाता है, इससे ममत्व या मोह को हटा पाता है, उसे हम जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त व्यक्ति, जब पुरुष का शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, तो उसे हम विदेह मुक्त कहते हैं। और केवल विवेक ज्ञान के होने से ही हमें आत्मज्ञान नहीं होता और ना ही हम अपने दुखों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इसके लिए सतत आध्यात्मिक अभ्यास या साधना की आवश्यकता होती है। निरंतर उस पर विचार विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता होती है। और इस अभ्यास के लिए तत्व ज्ञान के प्रति व्यक्ति की पूरी श्रद्धा, उसके अनवरत चिंतन की साधना की आवश्यकता होती मानी गई है। विवेक ज्ञान होने पर ही पुरुष को शुद्ध चैतन्य और तन, मन, देश, काल या कार्य कारण से अलग मानने की क्षमता विकसित हो पाती है। पुरुष अनादि और अनंत है, यह निरपेक्ष, अमर और नित्य है। आत्मज्ञान के लिए जो साधना की आवश्यकता है, उसका जो विस्तृत भाग है वो हमें योग दर्शन में मिलता है, क्योंकि सांख्य और योग जो है वो श्लिष्ट दर्शन के रूप में देखे गए हैं। तो सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, जहाँ ईश्वर की परिकल्पना या ईश्वर की मान्यता नहीं है। इनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता और संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का अस्तित्व सांख्य ने आवश्यक भी नहीं माना है। उनके अनुसार सृष्टि की व्याख्या या परिकल्पना के लिए ईश्वर के आश्रय या अस्तित्व का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूरे संसार का जो सृष्टि है या निर्माण है उसके लिए प्रकृति ही पर्याप्त है, सेल्फ सफिशिएंट है। अतः उनके अनुसार ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उस सांख्य दर्शन में ईश्वर का स्थान नहीं माना है। शाश्वत और अपरिवर्तनशील ईश्वर जो है वो सृष्टि का या संसार का कारण नहीं हो सकता है, ऐसे सांख्य दर्शन की मान्यता है। उनका कहना है क्योंकि कारण और परिणाम अभिन्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और कारण ही परिणाम में परिणत हो जाता है, यानी कारण का ही रूपांतरण परिणाम में दृष्टिगत होता है। और ईश्वर जो है वो संसार में परिणित या परिभाषित नहीं हो सकता है, अतः ईश्वर परिवर्तनशील नहीं माना जा सकता है। सांख्य के भाष्यकार विज्ञान भिक्षु ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांख्य के अस्तित्व में सांख्य जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को एक विशेष पुरुष के रूप में ही मानता है, इससे अधिक नहीं। उनके अनुसार, यानी विज्ञान भिक्षु के कथन के अनुसार, ईश्वर प्रकृति का दृष्टा मात्र है, सृष्टा नहीं। तो आशा करती हूँ सांख्य दर्शन के विषय में ये जो पिछले वीडियोज़ रहे होंगे आपके लिए मार्गदर्शक और सहायक होंगे। आगे अन्य विषयों पर आपसे बात करेंगे।